बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद यूटिलिटी अप्रोच और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद यूटिलिटी अप्रोच और कार्डिनल अप्रोच हमारा आज का टॉपिक है। लेट वी सी। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूटिलिटी क्या होती है। एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी। कोई भी चीज आप कंज्यूम करते हैं तो उससे आपको कुछ सेटिस्फेक्शन होती है, उस सेटिस्फेक्शन का अदर नेम यूटिलिटी है। लेट सपोज आप एक ब्रेड खाते हैं तो एक ब्रेड से जो आपको सेटिस्फेक्शन होती है उसी सेटिस्फेक्शन का नेम यूटिलिटी है। आप अभी मेरा लेक्चर ले रहे हैं तो इस लेक्चर से आपको जितनी मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है उसका दूसरा नेम यूटिलिटी है। आपके सामने ये सोफा पड़ा हुआ है, ये सोफा परचेज करके इसको जितनी इससे आपको सेटिस्फेक्शन हासिल होती है उसे यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल फिनोमिना है यूटिलिटी, डिफर्स फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जो जारी बात है, किसी कंज्यूमर को किसी चीज से ज्यादा सेटिस्फेक्शन होती है, उसी चीज से दूसरे कंज्यूमर को लेस सेटिस्फेक्शन भी हो सकती है। तो यूटिलिटी जो है ये एक तो ज़हन में रखिएगा, ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। ये किसी कंज्यूमर को उसी चीज में यूटिलिटी ज्यादा होती है, किसी को कम होती है। ठीक है, तो इसको यूटिलिटी को सेटिस्फेक्शन को हम यूटिल्स में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? यूटिल्स में मेजर करते हैं। ये यूटिल्स जो एंड पे लिखा हुआ है। अब देखें ना, लेट सपोज किसी को सोफे की अर्जेंट जरूरत है, उसके लिए उसमें बड़ी सेटिस्फेक्शन है, और किसी बंदे को अगर जरूरत ही नहीं है उसकी तो उसके लिए तो जीरो सेटिस्फेक्शन होगी ना। एक बंदे को प्यास लगी हुई है तो वो एक ग्लास पानी लेता है, उसको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन उससे होगी, हायर यूटिलिटी होगी। लेकिन अगर एक पर्सन जो है उसको प्यास लगी नहीं हुई तो पानी के ग्लास में उसके लिए कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है और कंज्यूमर टू कंज्यूमर यूटिलिटी जो है वो वेरी करती है। उम्मीद है कि आपको यूटिलिटी के मतलब समझ आया होगा। नो, लेट अस डिस्कस द assumptions ऑफ यूटिलिटी। हम इस थ्योरी की assumptions को साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमिक्स के अंदर जितनी भी थ्योरीज हैं उनकी assumptions हैं, वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी assumptions पे बेस करती हैं। अज्यूम करके ही हम थ्योरीज को ट्रू प्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम उनको सही साबित कर सकें। तो पहली पहली assumption ये है कि यूटिलिटी कैन बी कार्डिनली मेजरेबल। जो सेटिस्फेक्शन है, जो यूटिलिटी है, हम अज्यूम करते हैं कि उसको कार्डिनली मेजर किया जाएगा, यानी नंबर्स में मेजर किया जाएगा। आप कोई चीज कंज्यूम करते हैं तो उसकी सेटिस्फेक्शन आपको नंबर्स में होगी, लाइक 2, 4, 5, 6 वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यूटिलिटी जो है उसको कार्डिनली मेजर किया जा सकेगा, यानी नंबर्स में मेजर किया जा सकेगा। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एग्जैक्ट यूनिट्स। एग्जैक्ट यूनिट जैसे 36 है, 420 है, 302 है, ये एग्जैक्ट नंबर्स है। सेकंड assumption, यूटिलिटी इज मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। जो यूटिलिटी है वो मॉनेटरी टर्म्स में मेजरेबल है। मतलब आप यूटिलिटी को मॉनेटरी टर्म्स होता है रूपी या डॉलर, उसमें आप इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी assumption है कंज्यूमर्स इनकम इज गिवन। यानी जब कोई कंज्यूमर किसी चीज के ऊपर कंजम्पशन कर रहा है, पैसे लगा रहा है, तो उसकी इनकम उसको मालूम है कि उसकी इनकम कितनी है। जारी बात है, हर पर्सन को पता होता है कि उसकी इनकम कितनी है, तो कंज्यूमर को उसकी इनकम का मालूम होता है। उसके अलावा प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज आर गिवन एंड कॉन्स्टेंट्स। जो कमोडिटीज की प्राइसेस है वो भी मालूम होती है। देखो, नॉर्मली जब आप मार्केट में जाते हो तो आपको आइडिया होता है कि कौन सी चीज का क्या प्राइस है। ठीक है, करेले का क्या रेट है, भिंडी का क्या रेट है, टमाटो का क्या रेट है, पोटैटो का क्या रेट है, शुगर का क्या रेट, आपको मालूम होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इट रेफर्स टू a situation under which a consumer spends his entire income on purchase of a good in such a manner that gives him maximum satisfaction। यानी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई कंज्यूमर अपनी इनकम को स्पेंड करता है जब इंटायरली, तो उस तरीका कार से, उस मेथोडोलॉजी से उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होती है, मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल होती है, एंड ही हैज नो टेंडेंसी टू चेंज इट, और फिर वो उसको चेंज भी नहीं करता।
बेटा म्यूट रखें अपने आप को। एक ये आपके सामने एक टेबल आ रहा है, इसमें आप देखें कि जो कंज्यूमर है वो क्वांटिटी ऑफ एक्स के ऊपर अपने अपने मनी को स्पेंड करता है, पैसों को स्पेंड करता है। फर्स्ट कॉलम में क्वांटिटी ऑफ एक्स है, एक कमोडिटी है, क्वांटिटी ऑफ एक्स। फर्स्ट कॉलम में 1 2 3 4 5 उसकी क्वांटिटी है। दूसरे कॉलम में उसकी प्राइस है रुपीज में। प्राइस हमने लेट किया था कि वो फिक्स रहती है, तो आप देखें 5 रुपी प्राइस रखी है, एक्स जो कमोडिटी है उसकी प्राइस को 5 रखा है, और थ्रू आउट ये 5 5 5 5 ही रहती है। जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो देखें आप, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिमिनिश होती है। कैसे? अब पहले यूनिट पे उसको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो रही है, 8 हो रही है। दूसरा यूनिट उसी का कंज्यूम करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही, डिमिनिश हो रही है, 8 से 6 हो जाती है। तीसरा यूनिट कंज्यूम करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी 5 हो जाती है, और चौथा यूनिट कंज्यूम करता है तो 4 हो जाती है, और पांचवा यूनिट कंज्यूम करता है तो वही मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 3 हो जाती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है विद द कंटिन्यूअस कंजम्पशन, क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। इस चीज को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसी बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अगर आप देखें तो हम वाई एक्सिस, इस डायग्राम के अंदर वाई एक्सिस यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, और एक्स एक्सिस पे हम चीज की क्वांटिटी को ले रहे हैं। और जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व वो ये है नेगेटिव स्लोप में, जो आपको दिखाई दे रहा है नेगेटिव स्लोप में मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है। और जो प्राइस कर्व है इसको मैं येलो में हाईलाइट कर रहा हूं, ये प्राइस कर्व है, ठीक है, जिसको मैंने येलो में हाईलाइट किया। जहां पर ये मिल रहे हैं आपस में वहां पे इक्विलिब्रियम हो रहा है, जहां पर ये मिल रहे हैं इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हो रहा है, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की और मार्जिनल यूटिलिटी मेजर्ड बाय प्राइस ऑफ एक्स जहां पे इक्वल हो रहे हैं वहां पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो रहा है। यानी जहां पे क्वांटिटी कितनी है, 3 है, यहाँ पे क्वांटिटी 3 है, यहाँ पे प्राइस कितनी है, 5 है, और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी भी कंज्यूमर को कितनी हो रही है, 5 हो रही है। तो इस जगह पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो रहा है, ठीक है। इस तरह इक्विलिब्रियम होता है कंज्यूमर का जब वो किसी भी चीज के ऊपर स्पेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये डायग्राम और कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम यहाँ तक समझ आया होगा। नाउ लेट वी प्रोसीड। केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी, हम एक सिंगल कमोडिटी का केस लेते हैं। फॉर द कंज्यूमर यूटिलिटी ऑब्टेन्ड बेनिफिट प्राइस पेएबल कॉस्ट कहलाएगी। जो यूटिलिटी वो हासिल करेगा वो बेनिफिट कहलाता है, और जो प्राइस वो पे करेगा वो उसकी कॉस्ट है। अ कंज्यूमर विल कंटिन्यू टू कंज्यूम एडिशनल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी till the point where his marginal utility in terms of money is greater than or equal to the price of the commodity। एक कंज्यूमर जो है तब तक कंटिन्यू रखता है किसी चीज के एडिशनल यूनिट्स को लेना जब तक ऐसा पॉइंट नहीं आ जाता कि उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है इन टर्म्स ऑफ मनी बढ़ जाती है और इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यही चीज हमने पीछे टेबल में देखी कि उसकी जो प्राइस और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो इक्वल हो जाती हैं, तब तक वो कंज्यूम करता है, उसके बाद नहीं करता। बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर he wouldn't more price for a product that gives him lesser satisfaction। एक अक्लमंद जो कंज्यूमर होता है वो जितनी उसे सेटिस्फेक्शन हो रही होती है उससे ज्यादा प्राइस कभी भी पे नहीं करता, ठीक है। ये भी एक इसकी अजम्पशन भी कहलाती है इस थ्योरी की कि जो कंज्यूमर है वो रैशनल होना चाहिए। अब उसके लिए ये डाटा इस टेबल के अंदर आप देख रहे हैं, इसमें कंज्यूमर के यूनिट 0 से 4 तक है पहले कॉलम में। दूसरे कॉलम में टोटल यूटिलिटी है उसकी जो उसे अटेंड हो रही है 2 15 28 38 44, और मार्जिनल यूटिलिटी भी रुपीज में है 0 से 15 13 10 और 6 में। अब टोटल यूटिलिटी हम कैसे अटेन करते हैं, हम मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड कर करके हम टोटल यूटिलिटी को अटेन करते हैं। मतलब लेट सपोज के पहले उसे टोटल यूटिलिटी 2 होती है और बाद में 2 में आप 15 ऐड करेंगे तो वो 17 हो जाएगा, ठीक है। या अगर जस्ट मार्जिन यूटिलिटी 15 ही है
तो यहाँ पे शिफ्ट होके ये 15 होगा, और फिर 15 को आप ऐड करें इस 13 में, तो ये कितना बन जाएगा 28। फिर इस 28 को आप इस 10 से ऐड करें तो 38 हो जाएगा। इस 38 को अगर आप इस 6 में ऐड करते हैं तो कितना टोटल यूटिलिटी हो जाएगी 48। इसका मतलब ये है कि मार्जिन टोटल यूटिलिटी जो है, टोटल यूटिलिटी वो हम एडिशनल यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड कर करके फाइंड आउट करते हैं। प्राइस विलिंग टू पे जो है, प्राइस जो वो मतलब पे करना चाहता है, पहले यूनिट पे 15 पे करना चाहता था, दूसरे पे यूटिलिटी उसकी 13 होती मार्जिनल, तो वो प्राइस भी उसकी 13 पे करेगा। और उसके अलावा तीसरे यूनिट पे अगर चूंकि उसे मार्जिनल यूटिलिटी 10 होती है, तो वो पे भी कितना करेगा 10 ही पे करेगा। आप देख रहे हैं कि जो तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम है, प्राइस इज विलिंग टू पे और मार्जिनल यूटिलिटी, उनमें कोई फर्क नहीं है, वो बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इनमें देखें तो ये सेम है। इसका मतलब क्या है कि जितनी उसको सेटिस्फैक्शन हो रही है उससे ज्यादा वो प्राइस उसकी पे करना नहीं चाहता, जितनी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है उतनी वो प्राइस पे करेगा। ठीक है, मार्केट प्राइस जो है वो फिक्स है। मार्केट प्राइस हमने पहले अज्यूम किया कि वो फिक्स होती है, गिवन कमोडिटीज की प्राइसेस गिवन होती हैं, तो इसलिए वो फिक्स है। लेकिन वो विलिंग टू पे जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी तक करता है। ठीक है, अगर उससे कम मतलब 10 से अगर उसे कम पे करना पड़ रहा है कहीं पे, तो वो करेगा। सही। इसके बाद एक्सपेंडिचर अगर हम निकालें तो हम नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स है उसको आप मल्टीप्लाई करते जाते हैं प्राइस के साथ। नंबर ऑफ यूनिट्स को अगर आप प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये नंबर ऑफ यूनिट्स है और ये प्राइस है, इन दो कॉलम्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्सपेंडिचर आएगा। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप 1 को 10 से मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप इस 1 को इस 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, जवाब 10 आएगा। फिर आप 2 को अगर 10 से करते हो तो आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। फिर आप 3 को 10 से करते हो तो आंसर क्या आएगा, 30 आएगा। इसी तरह आप 4 को अगर 10 से करते हो तो आंसर क्या आएगा, 40 आएगा। ये इसका टोटल एक्सपेंस है। अगर आपने गेन फाइंड करना हो तो इसी तरह आप जो उसका टोटल यूटिलिटी है और टोटल एक्सपेंस उसमें से माइनस करते जाएं। 15 में से 10 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 28 में से 20 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 38 में से 30 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, 44 से 40 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, गेन 4 आएगा। मैं इसको यहाँ पे आपको गेन समझा भी देता हूँ कि गेन कैसे फाइंड करते हैं। जो कॉलम है इसका लास्ट वाला कॉलम, अगर आपने गेन को फाइंड करना है तो गेन का फार्मूला ये है कि आप टोटल यूटिलिटी को में से माइनस कर दें किसको, टोटल एक्सपेंस को। ठीक है, टोटल एक्सपेंस को माइनस कर दें। मैं ये बात कर रहा हूं कि आप इसमें से इसको माइनस करते जाएं। जब आप इस कॉलम से इस कॉलम को माइनस करते जाएंगे तो आपके पास ये कॉलम आ जाएगा गेन का। ये बात क्लियर होगी है आपको, जो टेबल मैंने अभी तक समझाया है? इज इट क्लियर टू यू? मुझे जरा बताइएगा, और उसी वक्त आपने अपने माइक बंद कर लेने, ऑफ भी कर लेने। जी सर, समझ दो आगे। जी सर, समझ आ गई है। यस सर, आ गई। जी मेहरबानी। अच्छा, टेबल आपको क्लियर हो गया। इसके बाद लेट वी प्रोसीड। क्वेश्चन हमसे क्या पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर, यानी पॉसिबल क्वेश्चन जो है वो क्या हो सकते हैं, तो वो पॉसिबल क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। यूटिलिटी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, आपको आनी चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, ये इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा व्हाट डज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीन, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ये सवाल हो सकता है। स्टेट द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, जो पीछे मैं आपको टेबल समझा रहा था और एक डायग्राम आपको बताई। ठीक है, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होनी चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स कमोडिटी की और उसकी प्राइस रेशो ये इक्वल होनी चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम। ठीक है, इसके अलावा वेर एम यू एक्स क्या है, इसमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्स, प्राइस ऑफ एक्स क्या है, पी एक्स प्राइस ऑफ एक्स है, एम यू एम क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी।
यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स एंड मनी टी वाई ऑफ मनी। तो ये तरीकाकार है, ये कंडीशन कम कंज्यूमर की इनकम जो गिवन होती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का इस तरह का डायग्राम बनती है जो आप अभी देख रहे हैं। इस तरह नेगेटिव कर्व बनता है, यहाँ पे आपने मार्जिनल यूटिलिटी को लेना होता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है क्वांटिटी होती है। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का कर्व इस तरह बनता है। अ कंज्यूमर गोज ऑन coming more and more units of a commodity, the additional benefit that he derives from the additional unit of a commodity goes on falling. जैसे वो किसी commodity के units को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करता जाता है, उसकी सेटिस्फेक्शन उसमें डाउन होती जाती है। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है। ठीक है, टू टाइप होती है यूटिलिटी की, एक टोटल यूटिलिटी होती है, एक मार्जिनल यूटिलिटी होती है। ठीक है, ये इनमें फर्क आप देख लें, टोटल और मार्जिनल का डिफरेंस देख लें। जो टोटल है, सम टोटल ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट द कंज्यूमर ड्राइव्स व्हेन अ सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी आर कंज्यूम्ड इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। मतलब वो 10 यूनिट कंज्यूम करता है तो 10 यूनिट से जितनी सेटिस्फेक्शन हुई उनको ऐड करके क्या बनेगा, टोटल यूटिलिटी बनेगी, जैसा कि इस फार्मूला के अंदर आपको बताया गया। लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी है, इट मींस एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी। यानी आप एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो आपकी टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है वो मार्जिनल यूटिलिटी का कहलाएगा। ठीक है, यानी एक नेट एक यूनिट की सिर्फ जो सेटिस्फेक्शन है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। लेट्स सपोज के 10 यूनिट पे 100 सेटिस्फेक्शन थी, 11वें यूनिट पे 110 हो जाती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, 10 होगी। ठीक है, इसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब और मार्जिनल यूटिलिटी को अगर आपने कैलकुलेट करना हो, MUN मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इज इक्वल टू टोटल में से जो करंट आपने यूनिट कंज्यूम किया उसे माइनस कर दें, तो ये होती है मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर होगी बात आपको? ठीक है बेटा, यहां तक